नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल फाइबर। अब देखो इसकी शेप क्या है, एंड से टेपर है, सेंटर से ये थिक है, इसके बीच में है एक न्यूक्लियस, इसमें कोई भी बैंड्स नहीं बने। जैसे अभी हम जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे उसके पहले मैं उसकी डायग्राम दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये है हमारे पास स्ट्राइप्ड मसल्स, और जिन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कह देते हैं। अब पहली बात जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो मसल्स होते हैं, मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सार्कोलीमा। इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस है। अब जैसे अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं या जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, इनके बीच में नंबर ऑफ, दिस इज़ मल्टी न्यूक्लिएट, देखो कितने न्यूक्लियस हैं। अब इनके बीच में बैंड्स बने होते हैं, ये बने हैं स्ट्राइप्स, तभी इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स। अगर इनको हम, ये तो लो पावर पे है, हाई पावर पे देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बाहर सार्कोलिमा, दिस इज़ लाइट बैंड, दिस इज़ डार्क बैंड, दिस इज़ डार्क लाइन एंड दिस इज़ डार्क बैंड। सो देन ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, सो दिस इज़ मल्टी न्यूक्लिएट। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। So the first characteristic is the striated muscle form the more than 80% of mass of soft tissue in the vertebrate body। हमारी बॉडी में 80% तक जो मसल्स होते हैं वो होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे आप देखो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे टीथ को ओपन करते हो या जैसे भी करते हो, अपनी आर्म्स को मूव करते हैं, तो इन सभी में होते हैं striated muscles. They are attached to bones by tendon and help in the vertebrate help in the movement of external body parts। तो आपको पता है कि जो बोन के साथ मसल्स होते हैं वो टेंडोन के थ्रू अटैच होते हैं, एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। तो जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कह देते हैं बिकॉज ऑफ देयर रोल, क्योंकि जो हमारी बोन्स होती है उनके साथ ये अटैच होते हैं। तो आपको पता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम भी हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल्स विल। अब इनकी जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है वो हमारी विल में होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है। दे आर देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। तो इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी जो आर्म होती है उसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेग्स को जिधर मर्जी कर सकते हैं। सो दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। सो द मसल फाइबर शो ऑल्टरनेटिव बैंड ऑफ लाइट एंड डार्क स्ट्राइप। तो इसी वजह से इससे हम बोलते हैं स्ट्राइटिएशंस और बैंड्स। तो आपको मैंने पीछे अभी दिखाया था डायग्राम में, यहाँ पे भी आप देखो, ये है हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ही शो किया है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी शो करा है कितने ज़्यादा है। तो इनमें क्या होता है, हैंस दे आर कॉल्ड एज द स्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज इनमें ये जो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से इन्हें हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। सो द स्ट्राइटेड मसल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड फाइबर्स विद ब्लंट एंड्स, नॉन टेपरिंग एंड्स। तो जैसे हमने स्ट्राइप्ड मसल्स देखे थे, उसके जब हम सेल्स देखते थे वहाँ पे क्या था, अनस्ट्राइप्ड मसल, सॉरी, उनके जो सेल्स थे वो साइड से टेपर होते हैं ऐसे, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट है। अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं इनके जो सेल है दे आर लॉन्ग, तो ये देखो सेल लॉन्ग है, नैरो मीन्स काफ़ी पतले हैं, सिलेंड्रिकल, तो जैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है ना ऐसे, इस तरह के हैं, अनब्रांच, तो यहाँ पे इसकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई, विद ब्लंट एंड्स। तो देखो इसके जो एंड्स है दीज, जैसे अनस्ट्राइटेड मसल्स के टेपरिंग एंड होते हैं, इनके एंड्स टेपर नहीं है, इनके ब्लंट एंड्स हैं। सो देन वी हैव द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ द फाइबर रिजल्ट फ्रॉम द सेल फ्यूजन। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएट है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, वो क्यों होते हैं, बिकॉज इनके जो सेल्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, एक सेल दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाता है ड्यू टू सेल फ्यूजन।
तो एक ही वो लंबा सेल बन जाता है लॉन्ग, जिसे हम मसल फाइबर भी बोल देते हैं, और उसमें काफ़ी न्यूक्लियस होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं?